लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान पूरे हो गए हैं। आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश की जनता का आभार जताया। ये तो प्रारंभ से ही लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें और पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने संकल्प के साथ लड़ा है। 370 हमारे भावनाओं का विषय था। हम सोचते थे कि 370 भारत भाजपा का आना ही आना है और एनडीए 400 पार जाना चाहिए। ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से कार्य किया है। अब यह है कि विपक्ष अभी ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष का ऐसा सोचना है, तो देखते हैं क्या होता है। 400 पार होता है या 400 पार नहीं होता है। देखिए, जो कुछ होना है वो तो मैंने पेटी में बंद है, ईवीएम में बंद है और निर्णय हो ही गया है, मान लें। उसका आगे आकर स्पष्ट होना आवश्यक ये है, समय बचा है उसमें। तो इसमें डिबेट होना भी चाहिए। बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारा प्रयास सब लोगों ने किया है। उस विषय पर चर्चा होने से कोई दिक्कत नहीं है, भाग तो लेना ही चाहिए। देश में लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद चुनाव की ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और आज शाम से ही एग्जिट पोल जिस ओर इंगित कर रहा है। और इस देश में जब 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, निश्चित रूप से फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट स्वरूप प्रदान करेगी।